ओके, सो अब जो नेक्स्ट कीवर्ड है जिसको मुझे ग्रिड के लिए कन्वर्ट करना है, वो है गेट टेबल विथ सेल टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो अभी तक मैं करता आ रहा था ना, वो वाली अप्रोच नहीं करता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो एक बेसिक अप्रोच होती है ना, कि इसको कॉपी करके पेस्ट करो और यहाँ पे टेबल की जगह लिख दो ग्रिड, है ना। अब मैं इसी अप्रोच से इन दोनों मतलब इस कोड को क्रिएट करता हूं, और आप खुद नोटिस करना कि जब मैं अपनी प्राइवेट वाली अप्रोच लगाऊंगा तो कोड कितना कम हो जाएगा, है ना। अब आप नोटिस करना यहाँ पे, तो गेट ग्रिड रो काउंट विद सेल टेक्स्ट, गेट ग्रिड रो विद सेल टेक्स्ट जो है, इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर या कीवर्ड के अंदर मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली लोकेटर का एक्सपाथ तो देना ही पड़ेगा, सेल टेक्स्ट भी देना ही पड़ेगा, है ना। अब ये जो गेट टेबल विद रो काउंट है ना, इसकी जगह मुझे देना पड़ेगा गेट ग्रिड विथ रो काउंट, है ना। गेट ग्रिड रो काउंट, ये क्या करेगा, मुझे उस पर्टिकुलर ग्रिड की जितनी भी रोज है उनका काउंट दे देगा। देन फॉर लूप लगाऊंगा 1 से लेकर आखिरी रो तक। ये +1 इसलिए दिखाया मैंने क्योंकि यहाँ पे रो लेंथ से एक कम तक, ये जो लूप है ना आपका, ये जो जो भी वैल्यू आप यहाँ पे दे रहे हो उससे एक कम तक चलता है ना। बट अपने को 1 से स्टार्ट करके जितनी भी रोज अवेलेबल है सब तक उसको चलाना है। अगर आपने यहाँ पे +1 नहीं दिया ना, तो लास्ट वाली रो को छोड़ देगा वो। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक लूप। देन उसके बाद बेसिक ट्राई लगाया मैंने यहाँ पे txt में, क्या करा मैंने, उस टेबल के अंदर टेबल के पूरा सेल टेक्स्ट को गेट करा मैंने यहाँ पे। ठीक है, पूरे टेबल का जो टेबल की जो रो है ना, उस पूरी रो का मैंने टेक्स्ट को गेट करा। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रिड के लिए मुझे यहाँ पे ये पाथ, ये जो मेरा कोड है ये चेंज करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ग्रिड के लिए टेबल रो का जो कोड होता है वो अलग होता है। उसके लिए मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, एंड गेट, कहाँ है भैया हमारा गेट टेबल ग्रिड रो कॉलम काउंट, इसमें मुझे देखो यहां से मिल जाएगा ये, दिस होल थिंग विल गिव मी, सॉरी, दिस होल थिंग विल गिव मी रो का जो लोकेटर है वो दे देगा, है ना। ये वाला पूरा कोड मुझे रो का लोकेटर दे देगा, क्योंकि इसके बाद में तो कॉलम पे जंप कर दे रहे हैं अपन। तो ये वाला कोड कॉपी कर लिया है मैंने, एंड ये वाले कोड को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये रो की जगह मुझे बस यहाँ पे काउंटर को रिप्लेस करना रहेगा, एंड दिस विल, आपकी पहली रो का पूरा टेक्स्ट आपको रिटर्न कर देगा इसके अंदर। और आप फिर शुड कंटेन वाला चीज वेरीफाई कर लोगे, देन आप यहाँ पे काउंटर को रिटर्न कर दोगे, अदरवाइज मतलब आप रिटर्न -1 कर दोगे। तो ये बन गया आपका गेट ग्रिड रो विद सेल टेक्स्ट का आपका पूरा कॉमन कीवर्ड, है ना। अब इस कीवर्ड को अपन यूज करके देखते हैं अपने कोड के अंदर। सो व्हाट आई विल डू, मैं एक काम करता हूँ, सबसे ऊपर ही करता हूँ ताकि अपना रिपोर्ट में सबसे ऊपर ही दिख जाए अपने को, रो num। अब इस रो नंबर वेरिएबल में अपने को क्या करना पड़ेगा, गेट ग्रिड रो विद सेल टेक्स्ट, राइट। यहाँ पे मुझे अपनी जो ग्रिड का जो रूट है उसको, उसका मुझे लोकेटर देना रहेगा। सेल टेक्स्ट अब मैं देखता हूँ वहां से क्या देना रहेगा मुझे। मैं जाता हूँ अपने एप्लीकेशन में, विच इज आई बिलीव ग्रिड वाली थी ना, ये रही, है ना। तो इसमें कौन सी नंबर 4 वाली थी ना अपनी, नंबर 4 पे गए, यहाँ पे गए, इसको कर लिया स्क्रॉल इनटू व्यू, अननेसेसरी स्क्रॉल भी करने से बच जाऊंगा मैं, ये रहा। ऑलराइट, तो दोस्तों एक काम करते हैं अपन, 1 ऑफ 3, 3 ऑफ 3। अब यार इसमें क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि इनका जो टेक्स्ट है, रो में टेक्स्ट डिफरेंट नहीं है, टेक्स्ट सेम है ना। तो अगर मैंने मान लो ये वाला टेक्स्ट भी दिया तो ये फर्स्ट रो ही रिटर्न कर देगा, क्योंकि इसमें मिल जाएगा उसको। एक काम करते हैं 7th वाले पे देखते हैं अपन, कि कुछ अलग दिखे इसमें, देखें क्या है। स्क्रॉल इंटरव्यू करें अपन, COL 4 COL 8। चलो कोई नहीं, अभी मैं ये 7th वाली के लिए COL 8 देता हूँ उसे टेक्स्ट। तो ये क्या करना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे अगर ये कर दिया COL 8 और यहाँ पे 4 की जगह 7 कर दिया, तो दिस पर्टिकुलर कीवर्ड शुड रिटर्न मी रो नंबर 2, क्योंकि पहली रो में आपका COL 8 नहीं है, दूसरे रो में COL 8 है ना। तो 2 मिलना चाहिए मुझे, और मैं उसे कर लेता हूँ लॉग ROW रो नंबर, ROW रो नंबर। ठीक है, अब इसे रन करते हैं अपन, और देखता हूँ कि भैया 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये रन किया मैंने कोड मेरा।
सबसे ऊपर जाएंगे अपन, एंड हियर यू कैन सी दैट की रो नंबर कॉल डज नॉट कंटेन कॉल, ये देखो रो काउंट, नहीं ये नहीं, अरे यार मेरे रिपोर्ट ओपन करनी पड़ेगी, इसमें समझ नहीं आ रहा है। यहाँ गए अपन, गेट ग्रिड रो विद सेल टेक्स्ट, इसमें जो रो नंबर आया है देखो 2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब अपना कोड जो है प्रॉपरली चल रहा है, राइट। अगर मैं सिंपल COL लिख दूं तो ये पहले वाली जो रो है ये दे देगा मुझे, है ना। अगर मैं कोड में आऊं और सिंपली COL 8 की जगह COL लिख दूं, अब मैं रन करूं, तो मुझे 1 मिलना चाहिए, क्योंकि जो ये COL टेक्स्ट है वो पहले वाली रो में ही प्रेजेंट है। ठीक है, सो लेट इट रन। अब मैं गया, रिलोड करा रिपोर्ट में, एंड रिपोर्ट में जाने के बाद मैंने ये जो लॉग है इसको ओपन करके देखा, तो देखो 1 आ रहा है। ठीक है, अब आप देखो जो आपका कोड है उसमें, ये देखो ये वाले कोड में आप देखो कि आपका डुप्लीकेसी कितनी है, आपका जो लॉजिक है, दिस होल लॉजिक इज गेटिंग डुप्लीकेटेड इन बोथ ऑफ दीज कीवर्ड्स, है ना। आप क्या कर सकते हो, अगेन वही वाला कंसेप्ट लगाओ। एक काम करते हैं अपन, पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं चेंज करने के पहले, ताकि अपने को थोड़ा सा कंपैरिजन में इजी रहेगा, है ना। सो लेट मी क्लिक दिस प्रिंट स्क्रीन, एंड यहां से लेकर इतने का स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं, ये आ गया स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ऑलराइट। अब मैं इस कोड को चेंज कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा प्राइवेट एक और ब्रिजिंग, एक मतलब कोर जो मेरा लॉजिक है, उस कोर लॉजिक को मैं एक और फर्दर फंक्शन में एक कीवर्ड में मूव कर दूंगा, और यहाँ पे सिर्फ हाई लेवल चीजें ही रखूंगा मैं। ठीक है, ये बनेगा मेरा प्राइवेट गेट ग्रिड और टेबल रो विथ सेल टेक्स्ट, ये बन गई मेरी मतलब प्राइवेट कीवर्ड। इस प्राइवेट कीवर्ड के अंदर मुझे अगेन ये आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। ये हो जाएगा टेबल लोकेटर एक्सपाथ, यहाँ पे हो जाएगा आपका सेल टेक्स्ट, और एक और यहाँ पे आपको वेरिएबल पास करना पड़ेगा, विच विल आपकी लॉजिक को जो कंट्रोल करेगा, है ना, कि टेबल है या ग्रिड है, वेदर वी आर वर्किंग विद टेबल और ग्रिड, वी आर वर्किंग विद ग्रिड। ठीक है, देन इसके बाद आप क्या करोगे, आप रिटर्न करोगे। क्या करोगे, अभी तो अपन -1 रिटर्न रहने देते हैं, रिटर्न वाला कोड अपन वहीं से नीचे पेस्ट, नीचे से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये वाला जो कोड है इसे पूरा कॉपी करोगे और यहाँ पे पुट डाउन करोगे। ठीक है, इसको हटाओ इधर से, ऑल राइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये जो है ये वाला कोड है, और ये वाला जो कोड है, नहीं ये वाला भी कोड की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखो ये वाले पार्ट को अपने को इफ एल्स कंडीशन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो कोड है ये टेबल और ग्रिड पे, टेबल या ग्रिड से इंटरेक्ट कर रहा है, और ये वाला कोड जो है जो टेबल और ग्रिड से इंटरेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों प्लेसेस पे अपने को इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई इफ कंट्रोल स्पेस ये दिस एल्स। ठीक है, इस पूरे पार्ट को हटाऊंगा यहाँ से, यहाँ लिखूंगा डबल कोट के अंदर डॉलर और टेबल और ग्रिड, सॉरी टेबल और ग्रिड, इसको इक्वलिटी कंडीशन चेक करूंगा यहाँ पे मैं टेबल से, अगर भैया टेबल है तो व्हाट वी विल डू, वी विल कॉल दिस पर्टिकुलर कोड हियर। ठीक है ना, सॉरी सॉरी मेरा मिस्टेक हो गई है, ये वाला कोड नीचे आएगा, ये वाला कोड भी यहाँ नहीं आएगा। आपका इफ में टेबल, आप क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब कि वो टेबल है, तो गेट ग्रिड रो काउंट थोड़ा ना कॉल करोगे, आप गेट टेबल रो काउंट कॉल करोगे, राइट। गेट ग्रिड की जगह आप लिख दोगे टेबल रो काउंट। ठीक है, तो ये वाला आपका जो रो लेंथ आपको ग्रिड या टेबल के बेस पे मिल जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है इसको भी आप एक इफ एल्स कंडीशन में मूव करोगे, लाइक दिस, एंड ये वाला जो कोड है इसे कट करोगे आप, ये आएगा आपका टेबल, ये ग्रिड के लिए आएगा, है ना, ये ग्रिड का कोड है, और ये हटाओगे, इसकी जगह आप लेके आओगे नीचे से जो टेबल वाला था, यहां से कॉपी करोगे आप और इसको लेके यहाँ डाल दोगे आप। ठीक है, ये देखो ये टेबल का पूरा है, TR वाला टैग आ रहा है यहाँ पे, और ये कंडीशन चली तो टेबल का कोड चलेगा, ये कंडीशन फेल हुई तो ग्रिड का कोड चलेगा।
एंड बाकी का कोड जो है वो वैसा का वैसे ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली ये पूरे के पूरे कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, ये पूरे कोड को यहाँ से भी रिमूव कर सकता हूँ। मैं एक सिंपल सा यहाँ पे एक डॉलर, एक क्या बोलते हैं, रो काउंट बनाऊंगा, और यहाँ पे कॉल करूंगा प्राइवेट गेट ग्रिड टेबल रो विद सेल टेक्स्ट। यहाँ पे मेंशन कर दूंगा दिस इज ग्रिड, है ना, यहाँ पे एक वैल्यू दे दूंगा, और टेबल लोकेटर टेक्स्ट पाथ है वो पास कर दूंगा लाइक दिस, एंड सेल टेक्स्ट पास कर दूंगा लाइक दिस। ठीक है, एंड रिटर्न कर देंगे अपन इसे रो काउंट को। ठीक है, इस दो लाइन को कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पुट डाउन करूंगा, और ग्रिड की जगह यहाँ लिख दूंगा टेबल। ठीक है, अब आप नोटिस करना, ये देखो, हल्का सा जूम आउट करता हूं मैं इसको पहले तो, कंट्रोल अल्ट माइनस, नहीं यार शिट, कंट्रोल अल्ट माइनस से नहीं होता है, अल्ट शिफ्ट माइनस से होता है जूम आउट। ठीक है, ओके। अब ये वाला कोड देखो आप, अब आपका जो भी पूरा कोर लॉजिक है, कोर लॉजिक इस प्राइवेट फंक्शन के अंदर या प्राइवेट कीवर्ड के अंदर अपन ने मूव कर दिया है। एंड आपके जो यूजर्स हैं, जो आपका टेस्ट केस है, वो उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये देखो, यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया, आपके टेस्ट केस में कोई भी चेंज नहीं आया। आप इसी को मतलब आप ग्रिड के लिए भी कॉल कर सकते हो वेरी इजीली, और टेबल के लिए भी वेरी इजीली कॉल कर सकते हो। और अब आप इन दोनों कोड को कंपेयर करो, जैसे अगर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लूँ और वापस से, ठीक है, कहाँ है भैया स्क्रीनशॉट वाला, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑलरेडी है ना अपने पास, इसको इधर मूव करते हैं अपन हाफ स्क्रीन में लाइक दिस, और इसको, अरे यार कहाँ चला गया मेरा भाई, मूव करते हैं अपन इधर। ठीक है, अब आप देखो, इन दोनों कोड का जो अपना प्रीवियस वाला जो अप्रोच थी और नई वाली अप्रोच का जब जब आप डिफरेंस देखोगे, तो यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो पूरा कोड है ना आपका, जो कोर है ना, ये पूरा कोर सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है एक ही जगह पे। और यहाँ पे क्या था, कोर आपने दो जगह लिख रखा था, यहाँ पे भी लिख रखा था, यहाँ पे भी लिख रखा था। पूरा लॉजिक आपका दो जगह सेपरेट आउट था, कोड आपका जो है डुप्लीकेट हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा कोड जो है सिर्फ एक जगह पड़ा है, एक कीवर्ड के अंदर पड़ा हुआ है, और यहाँ पे आप सिंपली उस कीवर्ड को कॉल कर दे रहे हो। ठीक है, तो जैसे जावा में आपका एक होता है ना मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, सो काइंड ऑफ अपन यहाँ पे वो वाली मतलब फीचर को, वो वाले क्या बोल सकते हैं उसको यार, अप्रोच को यहाँ पे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये आपकी जो सिंगल मेथड है, ये टेबल के लिए भी काम कर रही है और ग्रिड के लिए भी काम कर रही है। तो अपन ने इसी मेथड को ओवरराइड कर दिया है, ओवरलोड कर दिया है। सेम मेथड इज वर्किंग फॉर टू डिफरेंट, सेम मेथड इज वर्किंग फॉर टू डिफरेंट, क्या बोल सकते हैं यार, ग्रिड या टेबल को, एलिमेंट्स को। आई होप कि थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको। बस दिस इज द, आई बिलीव कि दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू मतलब टेकल, है ना, सिंगल कोड से आपका दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। इसको करा बंद, इसको करा अपन ने वापस से फुल स्क्रीन। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, सिमिलरली अपन अब बाकी को भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना, जो अपना बना हुआ है। ऑलराइट, नाउ ये हो गया अपना ग्रिड वाला जो टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद अब अपना आगे वाले टॉपिक पे जंप कर सकते हैं, विच विल बी ड्रॉप डाउन्स। किसी को कोई क्वेश्चन है क्या ग्रिड के अंदर? तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर अपन ने नॉर्मल टेबल जो होता है उसको भी देख लिया, और जो ग्रिड वाली टेबल्स होती है उनको भी देख लिया, जो डिव स्पान के थ्रू बनती हैं। और हमने जो इनकी डिफॉल्ट मेथड्स हैं उनको भी देखा, और अपन ने खुद की कस्टमाइज मेथड्स भी अपन ने क्रिएट कर ली यहाँ पे दोनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वुड बी ड्रॉप डाउन्स। ठीक है, तो क्विकली अपन क्या करते हैं, ये जो इसकी सेलेनियम लाइब्रेरी की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको गो थ्रू कर लेते हैं, एंड नेक्स्ट सेशन में अपन इन सब की जो प्रैक्टिस है वो कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ड्रॉप डाउन क्या होता है ये क्विक हाई लेवल में बता देता हूँ तुमको। ड्रॉप डाउन क्या होता है, ये देखो,
नहीं ये नहीं, यहाँ गए अपन, ये इसको इधर पुट कर लेता हूं मैं। ओके, रीलोड करा अपन ने इसको, साइट को। सो जब भी आप किसी एप्लीकेशन में इस तरीके का बिहेवियर देखो कि जहाँ पे आपको मतलब आप क्लिक करो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, देन उसमें से एक वैल्यू सेलेक्ट करो, तो दिस इज अ ड्रॉप डाउन। क्योंकि क्या करता है, जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको ये ऑप्शंस दिखाता है, उन ऑप्शंस में से आप या तो सिंगल वैल्यू पिक कर सकते हो या फिर आप मल्टीपल वैल्यूज को पिक कर सकते हो। तो आपका जो ड्रॉप डाउन है वो कई बार सिंगल सिलेक्ट भी होता है, कई बार मल्टी सिलेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन का जो कोड होता है HTML बेसिक, वो कैसे काम करता है, उसके लिए आप यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करके देखोगे, यू विल फाइंड आउट कि इसमें यहाँ पे सिलेक्ट वाला टैग यूज किया जाता है टू क्रिएट एन ड्रॉप डाउन। और सिलेक्ट के अंदर जो चाइल्ड वाले जो आपके रहते हैं एलिमेंट, वो सारे ऑप्शंस वाले एलिमेंट रहते हैं, ऑप्शन 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 ऑप्शन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, सिलेक्ट ऑप्शन वाला स्ट्रक्चर यूज करके ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है आपके डेवलपर ने। तो सेलेनियम लाइब्रेरी के ये जितने भी कीवर्ड है, ये उन पे काम कर लेंगे। गेट लिस्ट आइटम, गेट सिलेक्टेड लिस्ट लेबल, गेट सिलेक्टेड लिस्ट लेबल्स, के सारे कीवर्ड आपके उन्हीं एलिमेंट पे काम करेंगे विच इज यूजिंग दिस सिलेक्ट ऑप्शन वाला कोड। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जरूरी नहीं है कि डेवलपर सिलेक्ट को यूज करके ही ड्रॉप डाउन क्रिएट करे। अभी जो आपका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है वो इतना एडवांस हो गया है कि डेवलपर्स जो हैं वो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को यूज करके या खुद के कस्टमाइज ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, देन ये एक वैल्यूज यहाँ पे फैच हुई, इनमें से मैं किसी भी वैल्यू पे क्लिक करूंगा तो वो वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी। इवन आई कैन परफॉर्म द सर्च एज वेल। ये देखो, सो दिस इज अ सर्च एंड सिलेक्ट ड्रॉप डाउन। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन का यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करके कोड दिखाऊं, सो 1 सेकेंड, हो रहा है इंस्पेक्ट। ये देखो, तो अगर इस ड्रॉप डाउन का अपन पूरा कोड देखें तो ये देखो डिवीजन, देन आप डिवीजन से उसने ड्रॉप डाउन का पूरा जो जैसे वहां पे सिलेक्ट था, वहां यहाँ पे डिवीजन है, एंड वहां पे जो ऑप्शंस था यहाँ पे ये ए वाले टैग है। ठीक है, तो इसके हेल्प से भी वो अपने कस्टमाइज ड्रॉप डाउन खुद से क्रिएट कर सकते हैं आपके डेवलपर्स, राइट। ये दिस इज अ एग्जांपल ऑफ सर्च एंड सिलेक्ट ड्रॉप डाउन। अगला जो है वो है जैसे बूटस्ट्रैप में आपने जो लाइब्रेरीज हैं वैसी और लाइब्रेरीज जो हैं अलग अलग टाइप से, इनमें भी ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि आप सिलेक्ट को यूज नहीं करते हो, यहाँ पे क्या होता है कि डिविजन्स और इनकी हेल्प से ये ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाता है। जैसे ये देखो, ये एग्जांपल है, देख रहे हो आप? इसका जो बेस कोड है वो देखो इस तरीके से, डिव क्लास ड्रॉप डाउन, देन उसके बाद में यूएल और एलआई के अंदर सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, देख रहे हो ये सारे ऑप्शंस है उसके, एक्शन, अनदर एक्शन, समथिंग एल्स हियर। तो अगर अपने को इस तरीके से कोई ड्रॉप डाउन है जो कि कस्टमाइज्ड डेवलपर ने क्रिएट कर रखा है यूजिंग एक्सटर्नल लाइब्रेरीज या खुद का कोड उसने क्रिएट करा है, तो अपने को खुद के कस्टमाइज कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे टू परफॉर्म टू सिलेक्ट एनी वैल्यू फ्रॉम दीज ड्रॉप डाउन्स। ठीक है, तो ये जितने भी आपके कीवर्ड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इन पे काम करते हैं, सिलेक्ट एन ऑप्शन पे। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। अब अपन एक काम करते हैं, जो कीवर्ड्स है इनको हाई लेवल पे गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है गेट लिस्ट आइटम्स। ठीक है, अच्छा, सेलेनियम लाइब्रेरी जो है रोबोट फ्रेमवर्क की, वो ड्रॉप डाउन्स को बोलता है लिस्ट। ठीक है, सो ये कंफ्यूज मत होना यार आप लोग, मतलब लिस्ट जो होती है अपन कुछ और समझते हैं, और यहाँ पे जो गेट लिस्ट आइटम जो लिस्ट है, इट इज सेलेनियम लाइब्रेरी या रोबोट फ्रेमवर्क उसको ड्रॉप डाउन को लिस्ट बोलता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला है एक सेकेंड है ना यार, लिस्ट ही सही है ना, हाँ सही है सही है सही है, गेट लिस्ट आइटम्स। ये वाला जो कीवर्ड है ये क्या करता है, आपको आपके ड्रॉप डाउन के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस की जो लेबल या फिर वैल्यू है वो रिटर्न कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड को रन करूंगा, गेट लिस्ट आइटम को अगर मैंने रन करा इस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन के ऊपर, तो ये मुझे क्या करेगा, सिलेक्ट फ्रूट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल, ये सारी जो ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑप्शंस की या तो मुझे लेबल रिटर्न कर देगा या मुझे वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब लेबल और वैल्यू क्या होती है, देखो पहले इसको इंस्पेक्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे सिलेक्ट आईडी, ये दिख रहा है, इसको पहले कंसोल को बंद कर लेता हूँ ताकि, चलो रहने दो कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है सिलेक्ट आईडी फ्रूट्स, इसके अंदर ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अंदर देखो आपको एक एट्रीब्यूट दिख रहा होगा वैल्यू वाला, और यहाँ पे आपको एक विजिबल टेक्स्ट दिख रहा होगा ऑप्शन के अंदर। तो ये जो विजिबल टेक्स्ट है इसको बोलते हैं लेबल, है ना, इस ऑप्शन का ये लेबल है। और ये जो वैल्यू वाला जो एट्रीब्यूट है, यहाँ पे उस ऑप्शन की वैल्यू स्टोर होती है। तो एप्पल वाले लेबल के लिए
जीरो वैल्यू एसोसिएटेड है, मैंगो के लिए 1, ऑरेंज के लिए 2, बनाना के लिए 3 एंड पाइनएप्पल के लिए 4। तो ये वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे हेडर 0 1 2 3 4 आ रही है, और लेबल्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके सिलेक्ट फ्रूट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना एंड पाइनएप्पल। तो अगर आपको ये जो विजिबल लेबल्स है, विजिबल टेक्स्ट है, अगर ये आपको चाहिए तो आप क्या करो, सिंपली आपका गेट लिस्ट आइटम्स में सिर्फ और सिर्फ उस ड्रॉप डाउन का लोकेटर प्रोवाइड कर दो, और ये जो वैल्यूज वाला जो एट्रीब्यूट आर्ग्यूमेंट है इसमें कोई वैल्यू मत दो, एम्प्टी छोड़ दो। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा गेट लिस्ट आइटम, और ये लिस्ट का लोकेटर मतलब ड्रॉप डाउन का लोकेटर है, तो ये आपको सारे विजिबल टेक्स्ट रिटर्न कर देगा। बट अगर आपने यहाँ पे क्या करा, वैल्यू में ट्रू कर दिया, मतलब जैसे सेकंड एग्जांपल में दिख रहा होगा, ये आपका लोकेटर है, इसके बाद में टैब देके आपने वैल्यूज इक्वल टू ट्रू कर दिया, तो ये आपको उस ड्रॉप डाउन की अवेलेबल ना देके आपको वैल्यूज रिटर्न करेगा। ठीक है, सो इट विल रिटर्न यू 0 1 2 3 4, ये वाली वैल्यूज जो है वो रिटर्न करेगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है वो है गेट सिलेक्टेड लिस्ट लेबल। ये क्या करेगा, यहाँ पे जो भी ड्रॉप डाउन में आपने कोई वैल्यू अगर सिलेक्ट कर ली है और आपको सिलेक्टेड वैल्यू चाहिए, तो दिस पर्टिकुलर कीवर्ड विल गिव यू दैट वैल्यू विच इज सिलेक्टेड इन द ड्रॉप डाउन। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ जो ड्रॉप डाउन उसका रूट जो नोड है उसका लोकेटर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना रहेगा, एंड इट विल रिटर्न यू दैट सिलेक्टेड ऑप्शन विजिबल टेक्स्ट या फिर लेबल रिटर्न कर देगा ये उसका। ठीक है, फर्दर आप जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको आप शुड बी इक्वल चेक लगा के या शुड कंटेन चेक लगा के आप फर्दर आपका असर्शंस लगा सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। देन नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज और, अगर गेट सिलेक्टेड लिस्ट लेबल जो है दोस्तों, अगर ड्रॉप डाउन में आपने मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट कर रखी हैं, तो ये आपको फर्स्ट ऑप्शन ही रिटर्न करता है। गेट सिलेक्टेड लिस्ट लेबल आपको सिर्फ उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही रिटर्न करेगा, मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट कर रखी है उसके बावजूद भी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपकी जो लिस्ट है वो मल्टी ड्रॉप डाउन जो है वो मल्टी सिलेक्ट है या सिंगल सिलेक्ट है। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करते हैं। देन नेक्स्ट है गेट सिलेक्टेड लिस्ट लेबल्स। तो ये जो है ये वाला जो आपका कीवर्ड है, ये आप अगर मल्टी सिलेक्ट है तो यूज दिस, इट विल रिटर्न यू अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑप्शंस लेबल्स विच आर सिलेक्टेड बाय यू। ठीक है, या बाय डिफॉल्ट अगर सिलेक्टेड है तो उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। देन आप फर्दर जो भी कंपैरिजन लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। ठीक है, अगेन इसको यूज करने का तरीका क्या है, आप सिंपली जो रूट नोड है आपके ड्रॉप डाउन का उसका लोकेटर पास करो, and it will give you a list of strings, a list of visible text, ठीक है, of the labels, of the options, sorry। एंड एक चीज और है यहाँ पे कि अगर मान लो आपने कोई भी वैल्यू सिलेक्ट नहीं कर रखी है आपके ड्रॉप डाउन में, तो ये रिटर्न करेगा आपको एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, ये आपको एरर नहीं देगा। तो ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मैंने गेट सिलेक्टेड लिस्ट लेबल्स वाला कीवर्ड कॉल करा और ड्रॉप डाउन में कोई वैल्यू सिलेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, तो ऐसा मत बोलना कि फेल होगा, फेलियर नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, असर्शन आपका फेल होगा, यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है गेट सिलेक्टेड लिस्ट वैल्यू। ठीक है, गेट सिलेक्टेड लिस्ट वैल्यू क्या करेगा, जो विजिबल टेक्स्ट है वो वाली नहीं, जो वैल्यू वाली जो होता है ना, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो रिटर्न करेगा ये। जैसे वैल्यू इक्वल टू 4, अगर आपने यहाँ पे पाइनएप्पल सिलेक्ट कर लिया है और जो अगर आप वो वाला कीवर्ड कॉल करते हो गेट सिलेक्टेड वैल्यू, तो आपको 4 रिटर्न करेगा ये। ऑलराइट, नेक्स्ट है गेट सिलेक्टेड लिस्ट वैल्यूज। This particular keyword will return you a list of all the values which is selected, जितने भी ऑप्शन सिलेक्टेड उनकी वैल्यूज की लिस्ट रिटर्न कर देगा ये। अगेन दिस विल रिटर्न एम्प्टी लिस्ट अगर कोई वैल्यू सिलेक्टेड नहीं होगी तो। देन नेक्स्ट है लिस्ट सिलेक्शन शुड बी। अब देखो ऊपर जो आपने जितने भी कीवर्ड यूज करे, ये 1 2 3 4, ये क्या कर रहे थे, आपको लेबल रिटर्न कर देता था, रिटर्न कर दे रहा था या वैल्यू रिटर्न कर दे रहा था। देन अब आप उसको फर्दर अगर मान लो चेक लगाना चाह रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ रही थी वहां पे, शुड बी इक्वल या शुड बी कंटेन। ये वाला जो कीवर्ड है ये आपके लिए वेरिफिकेशन भी करके दे दे रहा है। आप यहाँ पे क्या करो, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी प्रोवाइड कर दो। अब यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हो सकती है और मल्टीपल एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी हो सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे यूज करना है, आप लिस्ट सिलेक्शन शुड बी में यहाँ पे पहले तो लोकेटर प्रोवाइड कर दो जो आपकी ड्रॉप डाउन है वो, और यहाँ पे फिर टैब से आप मल्टीपल वैल्यू दे सकते हो। आप सिंगल वैल्यू देते हो तो सिंगल वैल्यू को पहली वैल्यू को वेरीफाई कर लेगा, दैट्स इट। अगर आपने टैब के साथ मल्टीपल वैल्यूज दे दी, तो अगर मल्टी सिलेक्ट है तो सारी वैल्यूज को कंपेयर करेगा वो। और यहाँ पे जो आप वैल्यू दे रहे हो, यहाँ पे आप आईडी भी, सॉरी वैल्यू वाला जो एट्रीब्यूट था उसकी भी वैल्यू दे सकते हो। सेकेंडली आप विजिबल टेक्स्ट भी दे सकते हो यहाँ पे। ये दोनों से कंपैरिजन परफॉर्म करके आपको फॉल्स या जो मतलब पास या फेल है वो आपको दे देगा।
एक चीज और, अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं दी, जैसे यहाँ पे इन लोगों ने फीमेल दे रखा ना, अगर कोई वैल्यू नहीं दी तो ये वेरीफाई करेगा कि आपका जो लिस्ट है उसमें कोई भी वैल्यू सिलेक्टेड नहीं है, ये उस चीज को वेरीफाई करेगा। एनीवे इन लोगों ने एक ऑलरेडी कीवर्ड दे रखा है, लिस्ट शुड हैव नो सिलेक्शंस। अगर आपको वेरीफाई करना है कि किसी ड्रॉप डाउन में कोई वैल्यू सिलेक्टेड ही नहीं है, तो ये कीवर्ड को आप इफेक्टिवली यूज करो, तो इट विल गिव यू बेटर रीडेबिलिटी इन योर कोड। नेक्स्ट है पेज शुड कंटेन लिस्ट। ये सिंपली वेरीफाई करेगा कि आपका पेज के अंदर वो लिस्ट वाला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। पेज शुड नॉट कंटेन लिस्ट, ये वेरीफाई करेगा कि आपके पेज के अंदर वो ड्रॉप डाउन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जो भी लोकेटर आप दे रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम लिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि मान लो अगर आपके मल्टीपल मल्टी सिलेक्ट अगर ड्रॉप डाउन है, जैसे कि मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन इज दिस, यहाँ पे मैं कंट्रोल दबा के सारी वैल्यूज को एक एक क्लिक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। या अगर मैं ड्रैग करूँ, ये देखो मतलब मैंने माउस पे क्लिक करा और नीचे ड्रैग कर दिया तो सारी वैल्यू सिलेक्ट हो गई। तो ड्रॉप मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन में मैं सारी वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यार चाहूँ तो एक भी वैल्यू सिलेक्ट ना करूँ। तो ये वाला कीवर्ड जो है ना आपका गेट ऑल, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम लिस्ट, ये आपके मल्टी सिलेक्ट वाले ड्रॉप डाउन में सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर देगा। ठीक है आपके लिए। देन नेक्स्ट है सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट बाय इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे लोकेटर प्रोवाइड करो ड्रॉप डाउन का और इंडेक्स प्रोवाइड कर दो जिस भी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे एक चीज और है, इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। मान लो आपने यहाँ पे इंडेक्स की जगह यहाँ पे 3 दे दिया, तो क्या करेगा ये इसको कंसिडर करेगा 0 क्योंकि ये पहला आपका ऑप्शन है। इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो ये जो थर्ड इंडेक्स पे जो भी आपका ऑप्शन आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लेगा। ये वाला आपका जो कीवर्ड है वो गेट सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट बाय इंडेक्स। ठीक है। देन नेक्स्ट है सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट बाय लेबल। ये क्या करेगा, ये आपके जो विजिबल टेक्स्ट वाला जो पार्ट है विच इज दिस पाइनएप्पल या बनाना, इससे आपके ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट बाय वैल्यू। ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू वाले एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है उससे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, अ, आपके ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है अनसिलेक्ट ऑल फ्रॉम लिस्ट। ये क्या करेगा, अगर मान लो आपका मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन है उसमें अगर आपने एक से ज्यादा वैल्यू सिलेक्ट कर रखी है और उनको आपको सबको हटाना है, रीसेट करना है, तो दिस कीवर्ड विल डू दैट फॉर यू। ठीक है। अच्छा एक चीज और, अनसिलेक्ट ऑल फ्रॉम लिस्ट जो है आपका नॉर्मल जो ड्रॉप डाउन होता है ना, ये प्रोबेबली इस पे काम नहीं करेगा। ठीक है। अनसिलेक्ट ऑल जो है वो सिर्फ इस पे काम करेगा, सिलेक्ट ऑल भी सिर्फ आपके मल्टी सिलेक्ट पे काम करेगा, इस पे काम नहीं करेगा। सो आप ट्राई करके देख लेना। बट ये अगर मान लो कभी वर्क रन करो और नहीं चले आपके यूज केस में, तो ध्यान रखना ये वाली प्रॉब्लम वहां पे आ सकती है। देन नेक्स्ट है अनसिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट बाय इंडेक्स। ये अनसिलेक्ट वाले जितने भी है ना दोस्तों, ये आपके मल्टी सिलेक्ट वाले ड्रॉप डाउन पे ही काम करते हैं, ये नॉर्मल सिंगल सिलेक्ट पे काम नहीं करते हैं। ठीक है। ये क्या कर रहा है, अनसिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट बाय इंडेक्स, इंडेक्स से अनसिलेक्ट कर देगा, ये लेबल से अनसिलेक्ट कर देगा और ये वैल्यू से अनसिलेक्ट कर देगा। सो दीज आर ऑल द कीवर्ड्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय रोबोट फ्रेमवर्क सेलेनियम लाइब्रेरी। ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स जो हैं मतलब एक स्टैंडर्ड है जो कि सारे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। बट जो आपके कस्टमाइज कीवर्ड, कस्टमाइज जो ड्रॉप डाउन्स होते हैं लाइक दिस एंड दिस, इन पे ये वाले कीवर्ड काम नहीं करेंगे। तो इसको सिमिलरली जैसे हमने वेब टेबल या ग्रिड के लिए जो कस्टम कीवर्ड बनाए थे, वैसे कीवर्ड्स हमें बनाने पड़ेंगे टू हैंडल दीज काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन्स। ठीक है। तो वो अपन जो नेक्स्ट सेशन है उसमें अपन करेंगे, इनको करके देखते हैं, इनका यूज केस बकायदा करके देखते हैं अपन। ठीक है, कोड बना के देखते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। नाउ लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।